फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी फिटनेस शुरू करने जा रहे हैं या फिर काफी टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में आता है वो ये है, कौन से दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। कई लोग जिम में जाते हैं लेकिन बिना किसी प्लान के आज चेस्ट कर ली, कल बाइसेप्स कर ली और परसों लेग्स कर ली। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। मसल्स ग्रोथ तभी होती है जब आप साइंटिफिक तरीके से हर मसल ग्रुप को प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी देते हो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन से दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सा मसल ग्रुप किस दिन टारगेट करना है, कितना रेस्ट देना चाहिए और कौन सी स्प्लिट किसके लिए बेस्ट है, बिगिनर्स या इंटरमीडिएट। तो अगर आप भी एक सॉलिड, स्ट्रक्चर्ड और मसल्स बिल्डिंग रूटीन चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में जो प्लान है वह पूरी तरह प्रैक्टिकल, टेस्टेड और नेचुरल तरीके से मसल्स बिल्डिंग करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कौन से दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। सही वर्कआउट प्लान बनाने से पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी बॉडी में कौन कौन से मेजर मसल्स ग्रुप होते हैं जिन्हें हफ्ते में कम से कम एक बार ट्रेन करना चाहिए। चेस्ट, यह पुशिंग मसल होता है जो अपर बॉडी की ताकत और चौड़ाई को बढ़ाता है। बैक, यह पुलिंग मसल्स है जो पोस्चर और थिकनेस में हेल्प करता है। लेग्स, यह बॉडी में सबसे बड़े मसल्स पार्ट होते हैं। इसमें क्वाड्रासेप्स, हैमस्ट्रिंग और काल्व्स आते हैं जो स्ट्रेंथ और टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बढ़ाते हैं। शोल्डर, ये 3 हेड्स मसल्स होते हैं, फ्रंट, साइड और रियर, जो अपर बॉडी का फ्रेम बनाते हैं। बाइसेप्स, यह छोटी लेकिन अट्रैक्टिव मसल्स होती है जो पुलिंग में मदद करती है। ट्राइसेप्स, यह आर्म्स के 70% मसल्स होती है, इसलिए इस पर बाइसेप्स से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कोर, इसमें एब्स और ऑब्लिक्स आते हैं, यह स्टेबिलिटी और एस्थेटिक्स के लिए जरूरी है। हर मसल्स ग्रुप को ट्रेन करने के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है और उन्हें रेस्ट देना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। यही रीजन है कि स्प्लिट ट्रेनिंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। फ्रेंड्स, अब हम आपको बताएंगे हफ्ते के हर दिन का डिटेल प्लान। इस रूटीन को हम 6 डे वर्कआउट स्प्लिट कहेंगे, जो एक इंटरमीडिएट लेवल का स्ट्रक्चर्ड प्लान है, लेकिन इसे बिगिनर्स भी थोड़े लाइट वेट और कम सेट्स के साथ फॉलो कर सकते हैं। मंडे को आप चेस्ट और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें आप बारबेल बेंच प्रेस के 4 सेट 10 रैप, इंक्लाइन डंबल प्रेस के 3 सेट 10 से 12 रैप, चेस्ट डिप या मशीन डिप्स के 3 सेट, केबल फ्लाई 3 सेट 12 रैप के करेंगे। ट्राइसेप्स के लिए आप क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस के 3 सेट, ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन के 3 सेट और रो पुश डाउन के 3 सेट 12 रैप के करेंगे। फ्रेंड्स, चेस्ट और ट्राइसेप्स दोनों पुशिंग मसल्स हैं, इसलिए सेम डे ट्रेन करने से दोनों इफेक्टिवली टारगेट होते हैं। ट्यूसडे को आप बैक और बाइसेप्स लगाएंगे। बैक के लिए आप डेडलिफ्ट 4 सेट विद हेवी वेट, लेट पुल डाउन 3 सेट, बारबेल रो 3 सेट, सीटेड केबल रो 3 सेट और पुलअप्स के भी 3 सेट 12 रैप के करेंगे। बाइसेप्स की आप बारबेल कर्ल के 3 सेट, हैमर कर्ल के 3 सेट और प्रेचर कर्ल के भी 3 सेट 12 रैप्स के करेंगे। फ्रेंड्स, बैक और बाइसेप्स दोनों पुलिंग मसल्स है, इसलिए इनका कॉम्बिनेशन भी नेचुरल है और डेडलिफ्ट करने से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट मिलता है। वेडनेसडे को आप लेग्स लगाएंगे, जिसमें आप बारबेल स्क्वाट के 4 सेट, लेग प्रेस के 3 सेट, वॉकिंग लंजेस के 3 सेट, रोमानिया डेडलिफ्ट 3 सेट, लेग कर्ल 3 सेट, स्टैंडिंग काल्फ प्रेसेस 3 सेट और सीटेड काल्फ प्रेसेस के भी 3 सेट 12 रेप्स के करेंगे। फ्रेंड्स, लेग्स एक बड़ा मसल्स ग्रुप है। अगर आप लेग्स को स्किप करते हैं तो मसल्स ग्रोथ की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, इसलिए लेग्स को भी जरूर ट्रेन करें। थर्सडे को आप शोल्डर और एब्स लगाएंगे। शोल्डर के लिए आप ओवरहेड प्रेस के 4 सेट, लेटरल रेसिस के 3 सेट, रियर डेड फ्लाई 3 सेट, आर्नोल्ड प्रेस 3 सेट और श्रक्स के भी 3 सेट 12 रेप्स के लगाएंगे। कोर के लिए आप हैंगिंग लेग रेसिस के 3 सेट लगाएंगे, प्लैंक के 3 सेट करेंगे और हर सेट में 1 मिनट तक होल्ड रहेंगे। रशियन ट्विस्ट के 3 सेट और केबल क्रंचेस के भी 3 सेट फेलियर तक करेंगे। फ्रेंड्स, शोल्डर्स बॉडी के फ्रेम बनाते हैं और एब्स हर वर्कआउट के बाद ट्रेन नहीं होने चाहिए, उनका भी डेडिकेटेड डे होना चाहिए। फ्राइडे को आप बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पर फोकस करेंगे। बाइसेप्स के लिए आप कंसंट्रेशन कर्ल के 3 सेट, अल्टरनेटेड डंबल कर्ल के 3 सेट और केबल कर्ल के भी 3 सेट 12 रेप्स के लगाएंगे। ट्राइसेप्स के आप स्कल क्रशर के 3 सेट, डंबल किकबैक 3 सेट और रोप ओवरहेड एक्सटेंशन के भी 3 सेट 12 रेप्स के लगाएंगे। फ्रेंड्स, आर्म्स का एक डेडिकेटेड डे रखने से साइज और डिटेलिंग दोनों इंप्रूव होती है। सैटरडे को आप फंक्शनल ट्रेनिंग और फुल बॉडी कार्डियो करेंगे, जिसमें आप बर्पीज 3 सेट, बैटल रोप 3 राउंड, बॉक्स जंप्स 3 सेट, कैटलबेल स्विंग्स 3 सेट और ट्रेडमिल 20 मिनट तक करेंगे। इसके अलावा आप कोर वर्कआउट के लिए प्लैंक्स,
माउंटेन क्लाइंबर्स और क्रंचेस करेंगे। पूरे हफ्ते के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद एक दिन फुल बॉडी फंक्शनल वर्कआउट से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और फैट लॉस सपोर्ट करता है। संडे रेस्ट एंड रिकवरी का डे होगा। फ्रेंड्स, संडे को रेस्ट देने से मसल्स रिकवर तेजी से होते हैं और अगला हफ्ता फुल एनर्जी के साथ फिर से शुरू होता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपकी मेहनत को असली रिजल्ट में बदलती है, न्यूट्रिशन और रिकवरी। बहुत से लोग जिम में घंटों मेहनत करते हैं, परफेक्ट स्प्लिट फॉलो करते हैं, हेवी वेट्स उठाते हैं, लेकिन बॉडी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि बॉडी को जितनी जरूरत है उतनी प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, वाटर और स्लीप नहीं मिलती। वर्कआउट के बाद मसल्स फाइबर टूटते हैं। उन्हें रिपेयर करने के लिए हाई प्रोटीन और बैलेंस न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। फ्रेंड्स, अब हम बिगिनर्स के लिए बेस्ट न्यूट्रिशन प्लान जानते हैं। प्रोटीन 1.5 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेंगे। इसके लिए आप एग्स, चिकन, पनीर और वे प्रोटीन ले सकते हैं। कार्ब्स एनर्जी के लिए जरूरी होता है। इसके लिए आप राइस, रोटी, फ्रूट्स और ओट्स ले सकते हैं। हेल्दी फैट्स हार्मोन बैलेंस के लिए जरूरी होता है। इसके लिए आप घी, नट्स, सीड्स और पीनट बटर ले सकते हैं। हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए। प्री वर्कआउट यानी कि एक्सरसाइज से पहले आप एक बनाना और ब्लैक कॉफी या ओट्स और पीनट बटर ले सकते हैं। पोस्ट वर्कआउट में आप वे प्रोटीन शेक और बनाना या पनीर सैंडविच और बॉइल्ड एग ले सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद मसल्स को 24 से 72 घंटे का रेस्ट चाहिए होता है, इसलिए हर मसल्स ग्रुप को एक बार ट्रेन करना और प्रॉपर रेस्ट देना जरूरी होता है। हर मसल्स को कम से कम 48 घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए। ओवर ट्रेनिंग ना करें, इससे मसल्स रिकवर नहीं होते और साइज गेन नहीं होती। वीक में एक रेस्ट डे जरूर होना चाहिए, चाहे संडे हो या कोई और दिन। हर दिन 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप ले। इसी टाइम बॉडी हार्मोन रिलीज करती है, स्पेशली ग्रोथ हार्मोन। अगर आपने 6 पैक बना लिए लेकिन अच्छी नींद नहीं ले रहे तो आपके मसल्स लॉस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्कआउट जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सही खाना, प्रॉपर रेस्ट और पूरी नींद। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मोटिवेशन और डेडिकेशन की, क्योंकि यह रूटीन तभी काम करेगा जब आप इसे कंटिन्यू रखेंगे। मोटिवेशन हर दिन नहीं होता, कभी थकान होती है, कभी मूड नहीं होता, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा काम करता है। हर दिन एक टारगेट सेट करें। आज मुझे बस जिम जाना है, चाहे जो हो जाए। प्रोग्रेस को नोट करें। हर वीक अपना प्रोग्रेस ट्रैक करें। अपना वेट, रैप्स, स्ट्रेंथ, ये छोटी छोटी चीजें आपको ग्रोथ में ज्यादा मोटिवेट करेगी। सोशल मीडिया से कंपेयर ना करें। ऑनलाइन लोग एडिटेड बॉडी दिखाते हैं, रियल ग्रोथ टाइम लेती है। अपनी जर्नी का कंपैरिजन आप सिर्फ खुद से ही करें। जिम सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड बनाता है। रेगुलर वर्कआउट से ना सिर्फ आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है, बल्कि आपकी कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, पेशेंस और रूटीन भी इंप्रूव होती है। फ्रेंड्स, फिटनेस एक लाइफस्टाइल है, टाइम पास नहीं। वर्कआउट एक समय की चीज नहीं है, यह पूरी जिंदगी की कमिटमेंट है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहते हैं, हेल्दी लाइफ चाहते हैं, तो इसको एज ए रूटीन अडेप्ट करें। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पूरे हफ्ते का वर्कआउट प्लान। कौन सा दिन कौन सा एक्सरसाइज करें। अब आपके पास एक सॉलिड, साइंटिफिकली प्रूवन मसल्स बिल्डिंग रूटीन है, जिसमें हर मसल्स ग्रुप को सही समय, सही रेस्ट और सही मेथड से ट्रेन किया गया है। ये बात याद रखें, बॉडी सिर्फ जिम जाने से नहीं बनती, बॉडी बनती है सही प्लानिंग से, सही डिसिप्लिन से और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी से। हर दिन बस इतना सोचे, आज मुझे खुद से बेहतर बनना है। फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर्स हो तो इस रूटीन को हल्के वेट्स और कम सेट्स के साथ शुरू करें। अगर आप इंटरमीडिएट है तो इंटेंसिटी बढ़ाए, रेस्ट टाइम कम करे और डाइट परफेक्ट रखे। फ्रेंड्स, फिटनेस एक रेस नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। तो खुद को टाइम दे, पेशेंस रखे और मेहनत से कभी पीछे ना हटे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले फिटनेस टिप आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिट रहे, स्ट्रॉन्ग बने और अपने बेस्ट वर्जन पे काम करते रहे।